नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कैलेंडर के सवाल जो हल करने जा रहे हैं। कैलेंडर जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है या अन्य कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, तो उसमें कैलेंडर के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम एक कैलेंडर के सवाल जो करने जा रहे हैं, तो आप आराम से इन सवालों को समझिए। उसके बाद में ये सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कैलेंडर के सवाल, जैसे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं आज। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जैसे अंतिम अक्षर देखो 4 से भाग पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष है, नहीं तो वो साधारण वर्ष है। लीप वर्ष में जैसे फरवरी माह है 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी माह है वो 28 दिन का होता है। तो हम देखते हैं, जैसे ये मैंने सारणी बनाई है, तो इस सारणी को ही आपको याद करना है। सिर्फ इस सारणी को अपने दिमाग में याद कर लोगे तो ये प्रश्न कभी आपका गलत नहीं होगा। जैसे साधारण वर्ष में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 मंथ होते हैं जैसे एक वर्ष में। तो ये अपने कोड नंबर रखा है, ये ADDOBEOCFADF, ये अपने को याद करने के लिए है सिर्फ। तो जैसे ए का एक, डी का 4, ओ, सिर्फ ओ है, इसको 0 मानना है, यानी इसको क्या मानना है, इसको शून्य मानना है। बी का 2, ई का 5, फिर ये ओ आ गया तो इसका भी अपने शून्य मानना है। और सी का 3, एफ का 6, और ए का 1, और डी का 4, एफ का 6। सिर्फ ये तो ऐसे हो गया, साधारण वर्ष का कोड हो गया। अब लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष में जैसे 0 और 3, यानी सिर्फ जनवरी और फरवरी, सिर्फ 2 में ही लीप वर्ष में ये कोड लगेंगे। बाकी जैसे लीप वर्ष हो, अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कोई भी मंथ हो, तो ये ही कोड, साधारण वर्ष वाले ही कोड अपने को यूज करने हैं, ठीक है। और जैसे अपने सवाल करेंगे उसमें ये शेषफल जहाँ जहाँ आएगा, जैसे जैसे मैं आपको बताता चला जाऊँगा। ये सारणी है, ये जैसे अपने को अंतिम समय में जैसे सवाल हल होने वाला है, तो सारणी में जैसे कोई भी आंसर आएगा उसका शेषफल आएगा तो उसमें अपने ये आंसर चेक कर लेंगे भी अपना कौन सा आंसर होना चाहिए। तो अपने पहला सवाल जैसे करके देखते हैं, अपने शुरू करते हैं। तो आप तैयार हो जाइए। और पहला सवाल है जैसे 18 मार्च 2014 को क्या वार है? 18 मार्च 2014 को क्या वार था? तो 18 मार्च, जैसे 18 मार्च 2014, तो अपने क्या करेंगे, 18 मार्च को 18 को तो अपने यहाँ पर 18 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझते जाइए, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो 18 का 18, जैसे मार्च आ गया, ये साधारण वर्ष ही है, तो 2014 साधारण वर्ष। देखते हैं अपने सारणी में क्या बताया था मैंने, जैसे 18 मार्च, तो मार्च साधारण वर्ष में मार्च का कोड ये 4 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाकर इसको मार्च की जगह 4 लगा देंगे, ठीक है, 4 लगा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे प्लस लगा देंगे। फिर जैसे 2014 को क्या वार होगा, तो 2000, जैसे 2000 को हम क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। जैसे 2000 को 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो जैसे 5 पर देखो, सीधा ही करके देखते हैं, अपने 4 हो गए पूरे, तो 0 शून्य शेषफल,
शून्य शेषफल बचता है। जैसे इस तरीके से कर लो, नहीं तो इसी तरीके से भी अपने हल कर सकते हैं। जैसे 4 5 20 पूरा पूरा गया तो शेषफल 0 बच गया। तो ऐसे शेषफल 0 बच गया। इस शेषफल को ही अगर 400 से भाग देते हैं, यह शेषफल आता है, इस शेषफल को ही यूज करते हैं अपने। इस शेषफल को कहाँ यूज करेंगे ये देखना है। इस शेषफल को यूज करेंगे अपने, जैसे कि 0 शेषफल आया है, पहली सारणी में 0 शेषफल आया है, तो इस 0 को यहाँ पर यूज कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपने ऐसे करेंगे कि जैसे 14 है, यानी 14 है, तो 14 को क्या करेंगे, यहाँ पर 0, सॉरी ये 0 है, तो 0 का कोड हो गया 6, 0 का कोड हो गया 6, ठीक है, 0 का कोड हो गया 6। ये तो जैसे शेषफल आ रहे हैं, ये शेषफल आ रहे हैं, ये इसके कोड नंबर हैं, 0 के 6 हो गए। फिर ये 14 का यहाँ पर 14 उतार लेंगे, यहाँ पर 14 लगा देंगे। ओके, ये 14 लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, ये 14 है, इसी को दोबारा इस 14 को हम क्या करेंगे, 14 को भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 14 को हम 4 से भाग देंगे। ये हमारे सूत्र के हिसाब से चल रहा है। 14 को हम जैसे 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 2 आगे नहीं करना है इसको, ना तो उसमें शून्य उतारना है, ना कुछ पॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना यहाँ पर। तो ये 3 है, तो ये 3 अपने क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। 3 लगा कर इसको, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो 7 लगा देंगे बराबर। अब इसका जोड़ करेंगे तो इसका जोड़ हो जाएगा अपने 45 यानी 45/7, ठीक है, 45/7। अब 45 को 7 से हम भाग देंगे, 45 को 7 से भाग देंगे, 45 को 7 से भाग देंगे, 7 छिका 42 और 3, ये 3 शेषफल आते हैं, ये 3 शेषफल है। इस 3 शेषफल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, 3 यहाँ पर आते हैं, तो अपना वार कौन सा हो गया, मंगलवार। क्या हो गया, मंगलवार, तो बराबर मंगलवार। ओके, एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 18 मार्च 2014 को क्या वार था, तो 18 मार्च, 18 का 18, ठीक है, और मार्च, जैसे मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड है 4, तो 4 लगा दिया। यहाँ पर 2000, तो 2000 को हम क्या करते हैं, 400 से भाग दिया, 400 से भाग दिया तो 0 आया, तो 0 का कोड था 6, तो 6 यहाँ पर हमने यहाँ पर रख दिया 6, प्लस ये 14 है, 2014 यानी 14 का यहाँ पर 14 उतार दिए। उसके बाद में ये 14 सेम ही दोबारा 14 का क्या किया हमने, 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, शेषफल आते उसको छोड़ देना है, एक बार जितने में जाता है उतना ही हल करना है अपने को। तो 14, 4 तिया 12, 3 यहाँ पर लगा दिया बटा 7। अब देखा भी इसको, इसका योग आया जो 45 आया, तो बटा 7, 45/7, इसको अपने भाग देते हैं, तो भाग दिया, तो भाग देने के बाद में इसका क्या आया, 3 शेषफल बचा। क्या बचा, यानी 3 शेषफल आया। जैसे 45/7, 7 छिका 42 और 3 शेषफल, 3 शेषफल है, 3 शेषफल आए, तो देखो 3 शेषफल कहाँ है अपने को, ये देखो मंगलवार, इसका क्या आंसर आया, मंगलवार आंसर आ गया। ओके, आपको समझ में आया होगा। अब अपने दूसरा सवाल करते हैं। जैसे 15 अप्रैल 2015 को क्या वार था, तो 15 अप्रैल 2015 के बारे में हम इसको वार जानते हैं। देखें 15 का यहाँ पर 15, ठीक, और अप्रैल, देखो ये साधारण वर्ष ही है तो अप्रैल का क्या कोड है, ये 0 है, अप्रैल का क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर +0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0, ये कोड नंबर है, इसको अपने ध्यान रखना है। ये जैसे अप्रैल आ गया तो अप्रैल का ये 0 है। ओ, ये तो याद करने के लिए आपको बताया था मैंने, ADDOBEO, ये 3 शिफ्ट में आप याद कर सकते हैं। ADDOBEO CFADF, ठीक है। अप्रैल का जैसे 0 है, O है, तो O का यहाँ पर 0 मानना है। सिर्फ ये 2 ही आपको मेन ध्यान रखने हैं, भी इसको 0 मानना है, ठीक है। तो अप्रैल का 0 +
2000। 2000 को हम 400 से भाग देंगे, 2000 को 400 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, इसका शून्य आएगा। तो शून्य का कोड क्या है, 6 है, शून्य का 6 है, प्लस ये 15 है। तो इस 15 को अपने क्या करेंगे, यहाँ पर 15 लगा देंगे। इसके बाद में ये 15 है, इसको हम क्या करेंगे, 15 को भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। पहले भी हमने 4 से भाग दिया था, तो इस 15 को 4 से भाग देंगे। 4 तिया 12, 3, देखो आगे कोई जीरो वगैरह कुछ भी नहीं लेके आना यहाँ पर। ये 3 का 3, यहाँ पर 3 का 3 बटा 7। अब इसका अपने योग करते हैं, 15 6 15 3, इसका योग करेंगे तो क्या आएगा, 39 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा बटा 7। अब 39 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 5 35 और बचे 4, यानी 4 अपना शेषफल आ गया। 4 शेषफल आ गया तो इसमें देखो 4 शेषफल में क्या है, बुधवार। क्या है, बुधवार बराबर बुधवार होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें आगे सवाल हल करते हैं। जैसे 12 जनवरी 2008 को क्या वार था, 12 जनवरी 2008 को क्या वार था, तो इसको हम हल करते हैं। 12 जनवरी 2008 को, तो 12 का जैसे 12 जनवरी, ये देखो ये सवाल में ऐसे 2008 दिखाई दे रहा है आपको। जैसे ये क्या है, ये है एक लीप वर्ष आ गया अपने को। क्या आ गया, लीप वर्ष अपने पास है। तो लीप वर्ष है तो इसमें पहले वाले सवाल और इस सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। तो प्लस जनवरी, यानी लीप वर्ष है और जनवरी है। ये देखो लीप वर्ष है और जनवरी है, तो जनवरी का क्या कोड लगाएंगे, यहाँ पर अपने 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जनवरी का 0 लगा देंगे। फिर 2000 में अपने क्या करेंगे, 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। 0 आएगा तो अपने 6 रख देंगे यहाँ पर। क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। प्लस ये 8 का 8 ले आएंगे, प्लस इस 8 में 4 का भाग देंगे। इस 8 में क्या देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 दूनी 8, 0। ये देखो जो ऊपर आता है ना ये भागफल, ये यहाँ पर काम में लेना है। तो ये 2 लगा दिया अपने यहाँ पर। ठीक है, 2 लगा दिया। अब बटा में 7, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से इसको भाग देना होता है। तो इसका योगफल करेंगे। योगफल करेंगे 8 2 10 और 6 16 और 12 28, तो 28 बटा 7 तो बराबर 4। यानी देखो 7 बटे 28 बटे 7, 28 बटे 7, 4 4 7 28, बचा शेषफल 0, 0 शेषफल आ गया। यानी यहाँ पर हल करके देख सकते हैं आप, 28 7 7 चौका 28, 0 0 शेषफल। ये शेषफल आता है, ये शेषफल आता है, ये हम इस सारणी में यहाँ पर देखते हैं। जैसे 0 शेषफल आ गया तो 0 शेषफल, ये देखो यहाँ पर 0 है, सॉरी ये 0 लगाएंगे तो यानी 1 2 3 4 5 6, ये 0, तो ये 0 शेषफल आया तो कौन सा वार होगा अपना, शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार। शनिवार आंसर हो जाएगा। और ये अगला सवाल, जैसे ये भी अपने लीप वर्ष का सवाल है। क्या है, ये लीप वर्ष का सवाल है। इसमें भी देखते हैं अपने को, जैसे 12 का 12 प्लस ये फरवरी, यानी लीप वर्ष, ये फरवरी 3, क्या है 3, यहाँ पर अपने को 3 लेके आएंगे। प्लस 1900 में 1900, जैसे 19, इसमें 2000 था, इसमें 2000 था, इसमें 2000 था, इसमें 1900 है, तो 1900 को हम 400 से भाग देंगे। 400 चौके 1600, यानी शेषफल कितना आया, 300 शेषफल आया। 300 शेषफल आने के बाद हम यहाँ अपनी सारणी में जाएंगे 300,
यहाँ पर है 300, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। इस 300 का कोड क्या है, 0 है। फिर 84, ये 84 का यहाँ पर 84 आ जाएगा। उसके बाद में ये 84 को 4 से भाग देना पड़ेगा अपने को। 84 को 4 से भाग देना पड़ेगा। 84 को 4 से भाग देंगे। 4 दूआ 8, 4, 4 1 4, ठीक है, 4 1 4। तो अब क्या आया, इसमें 21 आ गया। तो ये 21 यहाँ पर हम लगा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 7 से भाग देंगे इसको। इसका हम टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा यानी 12, यानी 1 4 5 3 8 2 10, सर 1 8 और 2 10 से 11 1 12, यानी 120/7। 120/7 आ गए। इसमें हम 27 से भाग देंगे। 120/7, 7 1 7 5 0 7 7 49, यानी 1 शेषफल आ गया। 1 शेषफल आ गया। 1 शेषफल आ गया। तो अब अपने उत्तर देखने वाली सारणी में जाएंगे। यहाँ पर उत्तर देखने वाली सारणी, जैसे 1 शेषफल आया तो 1 शेषफल का क्या हो गया, यहाँ पर रविवार। क्या हो गया, रविवार, यानी 1 शेषफल आया। 1 शेषफल आया तो आंसर अपने आ गया रविवार। रविवार। तो साथियों, आपको समझ में आया होगा ये कैलेंडर वाले सवाल जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए अगली वीडियो तक। अगली वीडियो में हम जैसे कैलेंडर के हिसाब से आगे अन्य सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है या कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो एक आधा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अगर हम इस सवाल को छोड़ देते हैं तो लाखों विद्यार्थियों से पीछे रह जाते हैं। तो ध्यान करके आप इस सारणी को प्लीज़ याद कर लीजिए। साधारण वर्ष, लीप वर्ष, उसके बाद में ये कोड 400 से भाग देंगे, ये 4 ही कोड आएंगे। जैसे 400 से भाग देंगे तो 0 आएगा, या तो 0 आएगा शेषफल, या 100 आएगा, या 200 आएगा, या 300 आएगा, ठीक है। और ये कोड नंबर है, इसके 0 आएगा तो कोड नंबर 6 होगा, 100 आएगा तो 4 होगा, 200 आएगा तो 2 कोड नंबर होगा, 300 आएगा तो 0 होगा। हालांकि लग टफ रहा है थोड़ा सा आपको, परंतु एक बार आप इस कैलेंडर को याद कर लोगे तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो ये 10 सेकंड का ही प्रश्न है कुल ही। 10 सेकंड में आप अपने दिमाग से ये सारणी को बाद में एग्ज़ाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अपने दिमाग में ऑटोमेटिक प्रश्न आ जाता है, उसको अपने हल करके आंसर दे देते हैं। तो प्लीज़ आप आराम से इसको देखिए और इस सारणी को याद कर लीजिए। ये लीप वर्ष होगा तो ये कोड जनवरी फरवरी का, साधारण वर्ष होगा तो ये कोड है, ये 3 शिफ्ट में याद कर लीजिए जनवरी का। जैसे ADDOBEOCFADF, ये आपको ट्रिक मानो चाहिए, आप जैसे याद कर सकते हैं, जैसे ये याद कर सकते हैं आप, किसी तरीके से याद कर लो इसको, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो साथियों, आप कल तक इंतज़ार कीजिए, जैसे मैं नया वीडियो लेके आऊँगा आपको कैलेंडर के ही जो अन्य सवाल आते हैं। तब तक धन्यवाद।